everyone, welcome to my channel guys, and yes, this is part 2 of King's album Listening New Life. तो अब जो मैं गाने सुनूंगी वो है तुम साथ रहना, Legends and King. We are the ones featuring Gucci Mane. This is the official lyric video. और उसके बाद बच जाएंगे No Loss and Legends B-side. वो मैं दूसरे पार्ट में मतलब फाइनल पार्ट में करूँगी. So yeah, I don't want to delay this any further because anyway मेरे को I finally got the time to actually sit and record. पर से दिवाली वगैरह का सीज़न है तो थोड़ा फेस्टिव मूड में मैं भी हूँ, तो ऐसे फ्रीक्वेंटली रिकॉर्डिंग करने का मन भी नहीं करता बिकॉज एवरीबडी इज़ लाइक chilling. So anyway, so yeah, let's not delay this any further. I'll put the timestamps of the songs so you can watch this at one go, or you can just skip to your song, like your favorite song or your preferred song. So yeah, let us begin. Love the flute. Nice beginning. New life. King. हम रोकते नहीं, तुमको टोकते नहीं, जितना भी कर लो सितम हम तुमको छोड़ते नहीं. King has another song called तुम साथ रहना, right? I don't think मैंने रिएक्शन नहीं दिया, बट मैंने आई थिंक प्लेलिस्ट में सुना है कहीं पे, बट इट वाज नॉट फ्रॉम न्यू लाइफ. इज द सेम सॉन्ग? आई डोंट रिमेंबर बट इट्स द सेम ट्यून, यही तो था. ओके, आई कुड बी टोटली कंफ्यूजिंग इट गाइस. ओके, लोग क्या कहेंगे हम सोचते नहीं, तुम्हें खुल के प्यार करें हम छुप के ओट में नहीं. लोगों को मैंने देखा है औरों की. Sorry, I'm pausing. I think I've heard this, but or maybe I'm confusing it with another song. क्योंकि कभी कभी वो आप जब अपनी प्लेलिस्ट बजाते हो वो ख़त्म हो जाता है तो रैंडमली उसी सेम आर्टिस्ट के गाने बजते हैं. तो आई थिंक दिस वाज देयर, बट इट वाज नॉट फ्रॉम न्यू लाइफ. न्यू लाइफ तो मैंने अब तक उसमें चला के जब तक मैं पूरा रिएक्शन नहीं देती थी, आई नेवर ऐड सॉन्ग्स टू माई प्ले लिस्ट, बट दिस वन साउंड्स वेरी वेरी फेमिलियर फॉर सम रीजन. ओके, एनीवे लेट्स एंजॉय द सॉन्ग. लिपटे हुए तुम बस साथ रहना, हमको जो यूं तुम भूलोगे देखोगे हाथों से मिटते हुए. तुम बस साथ रहना, यूं रूसा ना करो, हम कुछ ना बोलेंगे, बस दिल मेरा दुखाना नहीं सोने. तुम जो दिल है करो, हम फिर ना टोकेंगे, बस छोड़ के तुम जाना नहीं सोने. यूं रूसा ना करो, हम कुछ ना बोलेंगे, बस दिल मेरा दुखाना नहीं सोने. तुम जो दिल है करो, हम फिर ना टोकेंगे, बस छोड़ के तुम जाना नहीं सोने. तेरे साए से लिपटे हैं अब रातों में ही दिखते हैं, हम होश के पकड़े कलम तेरी बात शराब से लिखते हैं. कुछ कहना भी चाहते हैं पर बोल गलत से हैं. मेरा पैसा और ये घमंड तेरे आगे ही खाक में बिकते हैं. और हम भी कभी करते नहीं अपने नामों करम पे गुमा. तुम बस साथ रहना, और हम भी गुमशुदा हो के नाचे क्या तुझको खबर मेरी जान. तुम बस साथ रहना, अब आते ना नजर तो ये पूछेंगे हमसे गए थे कहाँ. तुम बस साथ रहना, लोगों ने जो दिल तोड़ा था उन टुकड़ों में ही बनाया जहां. तुम बस साथ रहना, यूं रूसा ना करो, हम कुछ ना बोलेंगे, बस दिल मेरा दुखाना नहीं सोने. तुम जो दिल है करो, हम फिर ना टोकेंगे, बस छोड़ के तुम जाना नहीं सोने. यूं रूसा ना करो, हम कुछ ना बोलेंगे,
बस दिल मेरा दुखाना नहीं सोने, तुम जो दिल है करो, हम फिर ना टोकेंगे, I just बस love this छोड़ flute के so तुम much. जाना नहीं सोने। It's just wow. ये सैंपल कहाँ से लिया है क्या? पता नहीं क्यों मुझको ये एलिमेंट्स इतने फेमिलियर क्यों लग रहे हैं. Nice. It was a nice song nonetheless, even though it sounded familiar. Okay. Legends. Oh, I remember. Wait, I'll stop this. I remember. मैंने आई थिंक पिछले कमेंट्स में पढ़ा था कि एक और गाना है हाई हुकू, एंड नाउ आई यस आई रिमेंबर कि क्राउन जब मैंने रिएक्ट किया था उसमें भी मैंने देखा था, वो इसमें एडेड नहीं है, वो अलग से ढूंढ के मेरे को ये करना पड़ेगा. सो जो सेकंड थर्ड पार्ट में करूँगी जिसमें नो लॉस और लेजेंड्स बी साइड है, उसमें आई विल इंश्योर दैट हाई हुकू मुझे याद रहे, मुझे अब याद रहेगा, बिकॉज मैंने वो फर्स्ट पार्ट 1 में जब मैंने कॉमेंट्स पढ़े थे मैंने तब देख लिया था. सो आई विल ensure that in part 3 that song is also included because it's not part of the playlist. Anyway, this song, for some reason I feel that I've heard it before. I cannot really pinpoint, but it felt familiar to me, but nonetheless it's a beautiful song. Also it kind of reminded also of तू आके देख ले का वो जो rhythm है ना, I feel it's matching with तू आके देख ले. It kind of is like the sister of तू आके देख ले, ऐसे बोल सकते हो ये गाना. ऑल्सो जो फ्लूट का एलिमेंट जो ऐड किया है, मुझे अच्छा लगा कि सेकेंड वर्स में फ्लूट मुझे ज़्यादा सुनाई दिया, एंड आई विश कि इट वॉज एडेड मोर इन टू द सॉन्ग बिकॉज द वे किंग वॉज सिंगिंग दिस सॉन्ग, ही वॉज सो like his voice was very very soothing and very calming. मतलब बहुत ही मेलो वाले टोन में वो गा रहे थे, और इसकी वजह से बिकॉज उसके ऊपर उनकी जो आवाज़ के ऊपर जो फ्लूट का साउंड है वो और भी वो सूदिंग वाला इफेक्ट ला रहा था फॉर सम रीज़न. एंड दिस सॉन्ग इज like I don't know, it just feels like very comfy cozy type का song. Because King उस तरह से उसको गा रहे हैं, it kind of feels like a lullaby to me, and the flute just मेरे को ना 4 चांद लगा दिया flute ने उसके ऊपर. So I loved the song. It was very very good. I wouldn't say the strongest song from the album till now for me, but definitely a good addition into the album for sure. Like हो सकता है कि तुम साथ रहना किसी का फेवरेट हो इस एल्बम में, but I would say कि बाकी गाने जितने अभी मैंने सुने हैं they are much more superior than this song, but nonetheless this is also very very good addition to the song because it kind of gives you, I don't know, जैसे अब क्या मैं बोलूँगी कि अब अगर मैं इसको इसमें देखूँ सीक्वेंस में देखूँ, ये गाना सरकारे के बाद आता है. नो सरकारे इज़ अ वेरी इंटेंस सॉन्ग, इंटेंस इन द सेंस इंटेंस रोमांटिक सॉन्ग. सो आफ्टर दैट व्हेन यू लिसन टू समथिंग लाइक तुम साथ रहना, इट इज़ मोर सूदिंग, मोर मेलो, मोर कामिंग, मोर कंफर्टिंग. So that's nice. अब ये जो गाना है नेक्स्ट वाला लेजेंड्स, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट सी हु इज़ द composer and all of तुम साथ रहना. Mixer Hanish Taneja, vocals King, masterer Luca, producer Riz Shen, and composer is King. So yeah, I think it was good addition to the song. बहुत ही sweet lyrics है, you know, तुम रूठा ना करो. Like he's like saying to the person कि I'm ready to kind of let go of everything, like but I don't want कि तुम मेरा दिल दुखा. बस कुछ ही चीज़ें हैं, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए रेडी हूँ, बट देयर आर मैनी जस्ट फ्यू थिंग्स दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ दैट कि तुम मेरा दिल मत दुखाया करो और तुम बस रूठा ना करो बस, और तुम साथ रहना. विच आई फील इज, आई मीन as a girl, as a woman, I feel it's very sweet. Okay, the guy is singing like that, but I don't know if it's like a relationship of equals then. I mean, the girl also has to bring something to the table, right? I mean, I don't know. ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है. मतलब इस सॉन्ग का जो इंटेंट है, इट्स वेरी स्वीट, एंड आई कम्प्लीटली गेट दैट कि भाई अब मैं सह लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बट तुम मत रूठो, बिकॉज वेन यू आर सैड आई डोंट फील गुड. दैट्स अ वेरी स्वीट सेंटिमेंट. बट देन वाई शी सैड, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो आता है. मैं थोड़ा सा ना स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा घुस जाती हूँ. मैं ऊपर से थोड़ा लिरिक्स ना सुनने के वजह मैं थोड़ा सा, स्पेशली जब मैं रिएक्ट करती हूँ तब मेरे दिमाग में गाना आता है. अब मैं रैंडमली गाना सुनूँ कि आई प्रॉब्ली वॉन्ट इवन थिंक अबाउट इट, बट व्हेन आई एम concentrating on the lyrics and I'm thinking and I'm reacting, I'm like, huh, okay, the guy is ready to do all this. What is the girl ready to do? It's just a thought which is coming in my head. But yeah, it takes two to build a relationship. That's what I believe. I mean, जैसे वो वाला गाना था जो ये है ना, तू जाना ना पिया. If you see that video also, like I was talking about long distance relationship, this बहुत मुश्किल होता है. But then they both persevered. They both
even with the misunderstanding, they both choose to stay. They both chose to stay in the relationship. They both chose to fight for the relationship. So that's like, both are bringing so much to the table together. So यहाँ पे it felt more like कि he's in a more vulnerable situation than her. Maybe मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ. Let's move on to the next song. हाँ, बहुत ही कभी कभी हो जाता है. It's fine. Anyway, let's move on to Legends. पहले मैं देख लेती हूँ कि इसके कंपोजर वगैरह कौन है. Oh, Karan Kanchan. Let's go. Karan Kanchan is the producer. Yes. मैं सीधा दिल में बसूं, मुझे जीत लगे कुछ खास नहीं, मैं तो बस कर्म करूं, मुझे फल की कोई आस नहीं। उसकी आदत लपट सी तो हमने भी कर दिया खाक जमाना, अब पास ना आना, मुझे खोखली दुनिया रास नहीं। राजा हम कायनात के, डरते नहीं किसी बात से, मैं मुंह से क्या बताऊं जरा जाके अपने पूछ बाप से। दिल्ली से क्या दुबई मेरे शूटर ये सारे जानते, चलती बंदूक जो मेरी पैरों पे बंदे सारे नाचते। मेरा गाना अलग में थोड़ा सा बंदा गलत मेरे भाइयों को हाथ लगाए कोई मिनट से पहले जाता भड़क, मेरा खुद पे कोई जोर नहीं, मैं थोड़ा सा दिखूं अलग, आज कितनों के मुंह बंद किए, कितनों के देखो सू के अलग। हिट जैसे बादशाह क्लासिक हनी सिंह, रफ्तार ने ढूंढा मुझको बेबी मेरा नाम है किंग। Oh my god, this like shout outs. And oh, I love that line, Raftar ne dhoonda mujhe. That line was so good. Wait yaar. Yeah. I love this build up. कितनों के मुंह बंद किए, कितनों के देखो सू के अलग। हिट जैसे बादशाह क्लासिक हनी सिंह, रफ्तार ने ढूंढा मुझको बेबी मेरा नाम है किंग। हिट जैसे बादशाह क्लासिक हनी, ओह मुझको बेबी मेरा नाम है किंग। See, Karan Kanchan is like so ace when it comes to catchy beats. अभी आया नहीं पर दूर से मेरी बात हुई है, रंग लाया नहीं क्योंकि काली मेरी रात हुई है, जी पाया नहीं मेरी मर के दुनिया राख हुई है, आज नया जन्म देख हुस्न की रानी खाक हुई है। बस लगते हैं दिल जब तक दिल किसके ये प्यार में जलता नहीं, लोग पूछते हैं मुझे से तो फिर से जो उठ के ये प्यार क्यों करता नहीं, मुझे याद है मेरी जेब थी खाली तो दूर सनम था, तब पता चला सच्चे बंदे का कोई यार क्यों बनता नहीं। आज करता हूँ शैंपेन शावर मेरे भाई नहाते हैं, लोग पूछते हैं मम्मी पापा से राजा बेटा कितना कमाते हैं, अभी उतना कमाते हैं जितने में प्यार की भूख नहीं लगती, और उतना उड़ाते हैं जितने की बंदों की थूत नहीं लगती। मेरा गाना अलग में थोड़ा सा बंदा गलत, मेरे भाइयों को हाथ लगाए कोई मिनट से पहले जाता भड़क, मेरा खुद पे कोई जोर नहीं, मैं I just love this build up. दिखूं अलग, आज कितनों के मुंह बंद किए, कितनों के देखो सू के अलग। हिट जैसे बादशाह क्लासिक हनी सिंह, Oh my god, sorry I'm pausing. But I'm just imagining, मतलब ये गाना live, oh man, ये मतलब literally आग लगा देगा वो, मतलब ये वाला गाना live is gonna be insane. नाम है King, yo. This song, oh my god, if this song live performance, अभी तो बहुत जगह वो टूर कर रहे हैं. Whoa, superb. Anyway, this song तो deserves a video. This song deserves a video, and I mean,
आप में से जो देख रहे हैं, अगर कोई किंग के कॉन्सर्ट में गए हैं या अभी तो चलो नए वाला हो रहा है, सो इफ यू विटनेस दिस सॉन्ग लाइव, आई फील इट्स गोना बी अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. मतलब ये गाना is so freaking powerful. I loved it. I loved every aspect of the song. Firstly, जो प्रोड्यूस किया है करण ने, so good. मतलब just the build up. मेरे को सबसे अच्छा इस गाने में जो लगा is the way the song builds up to the main hook. कि you know हिट में जैसे बादशाह, क्लासिक हनी सिंह, रफ्तार ने ढूंढा मुझको, मेरा नाम है किंग. Like firstly, the hook lines have such a high recall value. Like चिल्ला चिल्ला के मैं बता रही हूँ, कॉन्सर्ट में लोग गाएंगे. ठीक है, किंग को भी गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लाइक ही विल बी लाइक ओके, द बिल्ड अप इज हियर एंड नाउ लेट द ऑडियंस काइंड ऑफ सिंग इट. सो द वे द एंटायर the entire song builds up to the hook in terms of the beat production, phenomenally done, very well executed. So that's, I mean, again, Karan, फिनोमिनल. मैंने आफत के टाइम ही बोला था कि मैंने आज तक एक ऐसी बीट नहीं सुनी है करण कंचन ने जो प्रोड्यूस की हो जो बोरिंग है. It's always so catchy, so engaging. Like it completely draws you into the song. It completely draws you into the song. And also, one more thing is that whenever I have listened to a Karan Kanchan produced beat, my attention has always gone more to the beat. I have always I feel that the beat has really elevated the lyrics in a Karan Kanchan produced song. This is personal opinion, but I totally believe that. जैसे जो गाना था, बाजीगर वाला गाना ही देख लो, अगर डिवाइन का जो गाना था, just the beat, oh my god, I mean, Divine's rap was great, but I feel that अगर वैसी बीट ना होती ना, वो गाना इतना वायरल तो नहीं हो पाता. It was, Karan's beat backed the song so much, and I feel with every song of his production that I've listened to, it's always, I feel that the beat really carries the entire song. You need, like, the lyrics are powerful, but अगर आपकी वैसी बीट प्रोडक्शन नहीं है तो वो गाने में वो फील ही नहीं आएगा. ऐसे गानों में फील जो आता है, जो एक आई थिंक जो फील आता है, जो एक गूजबम फैक्टर होता है, वो बीट की वजह से आता है. एंड Karan knows how to, like I said, I have never heard a boring Karan Kanchan beat. It has always been the standard. I absolutely loved it. Then King, come on, bro. King had arrived a lot, way before, but he has now arrived. Like these lyrics, कोई सुन के बोल नहीं सकता कि भाई ये क्यों ऐसे अपने आप को ऐसे बोल रहा है, इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रहा है. What have you achieved? You can't say it. Like king is king now. Let's be very clear. King is now king. ठीक है. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये गाना. One of the strongest songs of this particular album. Definitely one of the टॉप कंटेंडर्स ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स फ्रॉम दिस एल्बम. मैं अभी तक फुल्ली डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कौन सा मेरा फेवरेट है, बट डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स. ठीक है. सो एनीवे, अब हम जाते हैं नेक्स्ट गाने पे. सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड सॉन्ग एंड द फाइनल सॉन्ग फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, पार्ट 2. सो पार्ट 3 में ऑब्वियसली नो लॉस लेजेंड्स साइड बी. I don't know वो कैसा साउंड करेगा. I'm really excited to listen to that. And Hi Hoku, तो उस वाले में मैं ये तीनों पे रिएक्ट करूंगी. Now this is featuring Gucci Mane. Like I said, he has arrived. When I say King had arrived before also, but now, like boss, he is king. King is king. Yes. So let's listen to the song "We Are the Ones." This is the official lyric video. Oh, this also feels like. I am the one. चट्टानों धरती बंदों के घमंड. I am the one. बेकाबू मैं जमाना मुझसे तंग. I am the one. दुनिया रोल करके राजा करे बमो. हट जा पीछे कर रैमी लेके आ रहा हूँ मैं. I am the one. Stocking them Gandhis, locking them up. New Delhi Rocky, I'm coming up. They call it cocky. A billion plus, nothing can stop me. We are the ones who come up beating the drums. We are the ones in slums with blades in our blood. We are the ones who do what they've never done. We are the ones, and we're running it up. Oh my God, ये तो पूरा ट्रिपी गाना हो गया यार. ओके, ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा कोई वाइब किंग के गानों से.
What? है? No way. I'm the one with money that stretch like the Nile River. And she ain't got an S, do it right and then I'll tip her. I'm ballin' all in India, lounge slippers, they by Fendi. Gucci man ain't stingy, I'm gifting Bentleys and Benzes. I feel like I'm lost in the 90s, all about the binges. Diamonds on my lenses, there's nothing that's too expensive. CEO of the label, I handle all of the business. I make moves to never go broke, God be my witness. Yeah. You the one who ain't got no money, be steady bitching. And I'm the one keep piling the millions, they making interest. I mean that line. I'm the one, I be my witness. I handle all of the business. I make moves to never Never go go broke. God be my witness. You the one who ain't got no money, be steady bitching. You're the and I'm one- the one keep piling You're the one who's got no money, be steady bitching. Because you will keep bitching and I'm just gonna pile up the moolah. the millions, they making interest. The ones who come out beating the drums, we are the ones in slums with blades in our This blood, is we are the ones who I feel that in this particular thing I really resonate a lot because मेरा तो काम ही सोशल मीडिया पे है तो जब मैं सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स वगैरह भी देखती हूँ ना नॉट ऑन माय वीडियो जनरली ऑन सेलेब वीडियोस एंड दिस एंड दैट चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो सो मतलब लोग के दिलों में प्यार तो है ही है बिकॉज यू आर फैंस एंड आई एम ऑल्सो फैन ऑफ लॉट ऑफ आर्टिस्ट एंड आई हैव सो मच लव फॉर देम बट द आर्टिस्ट दैट आई डू नॉट लाइक ये this is my thinking, the artists that I do not really resonate with, I mean like also भी नहीं, the artists that I do not resonate with कि भाई मुझे नहीं समझ आते मतलब मेरे जोन के ही बाहर है मुझे नहीं समझ आते आई एम जस्ट गोना forget about them but there are people who garner so much like hatred. I hate this artist, I hate so and so and so. अरे बाबा तुम्हारे हेट करने से क्या ही हो जाएगा मतलब आई ऑलवेज रीड दोस कमेंट्स एंड आई लाफ लाइक भाई तेरे हेट करने से क्या हो जाएगा कुछ नहीं होने वाला वो बंदा कमा रहा है अपना भाई तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो कमेंट लिख के ऐसे भाई because it's a very intense feeling like how love is an intense feeling but at least when you're commenting out of love you have this positivity inside of you मतलब आप खुश हो at least उसका कुछ तो एक positive impact होता है मतलब imagine being so much like hateful of a person who doesn't know you whom you also don't know and उसकी वजह से पूरा दिन आपका ऐसे जाए like you garner you affect your own self. I never understood it, like I literally never understood. Please अगर आपके पल्ले पड़ता है ये सब behavior please enlighten me. what they want, or do what they want, and we running it out. This part is insane. I am the one, चट्टा दूं धरती बंदों के घमंड. I am the one, बेकाबू मैं जमाना मुझसे तंग आया. बेकाबू मैं जमाना मुझसे तंग. करके राजा करे बमो हट जा पीछे कर रैमी लेके आ रहा हूँ मैं. I am the one. He is the one and he can, I have no doubts. All right, so I'm gonna stop this here. I think ये वाला जो गाना है ना इससे लोगों को मोटिवेट होना चाहिए. इससे लोगों को मोटिवेट होना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट लाइक आई वुडेंट इट्स अ फ्लेक्स सॉन्ग येस इट इज़ अ फ्लेक्स सॉन्ग बट आई फील दैट हमें इस गाने को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि when somebody is flexing their wealth their achievement तो हम उसको ना एरोगेंस की नज़र से देखते हैं. हम बोलते हैं कि ये बंदा ना या बंदी बहुत ज़्यादा एरोगेंट है बहुत एटीट्यूड आ गया इसमें क्योंकि ये फ्लेक्स कर रहा है बट because when we only see the part where they have achieved the success and we like इसमें तो एटीट्यूड है ये तो एरोगेंसी क्या फ्लेक्स कर रहे हैं ठीक है मतलब क्या बताना चाहते हो. पॉइंट इज कि कर रहे तो कर रहे because you don't know what journey they have taken, right? You don't know what journey they have taken and maybe it is their right to flex. It is our choice to probably accept it or ignore it and move on. But when I see such songs and when I see like when that's a big statement ki I am the one who's going to get a Grammy for the country,
like I'll be the first, say, hip hop artist or a commercial pop artist to do that. Great, that's a big statement to make. But I look at it from a very different perspective, because I look at it from a positive connotation and a little bit of motivation also. Because बिकॉज मेरा नज़रिया ही है वैसा देखने का, मेरा नज़रिया है वैसा देखने का कि भाई इसने ऐसा क्या किया जिससे मैं कुछ लेसन्स ले सकूँ कि यू डू दिस एंड यू सक्सीड. एक होता है कि परसिवियरेंस, नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि आप पे 4 इल्ज़ाम लगाया जाए बट हाउ यू हैंडल इट, प्रेशर में आप कैसे काम करते हो. सो फ्रॉम सेलिब्रिटीज यू कैन एक्चुअली टेक अ लॉट ऑफ लेसन्स ऑफ वॉट टू डू एंड ऑल्सो वॉट नॉट टू डू. क्योंकि बहुत लोग होता है कि ये तो चलो गाना है फॉर बिकॉज दिस द सॉन्ग आई एम टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, बट बहुत लोग होते हैं जो सच में बहुत एरोगेंट हो जाते हैं और आप उनका फिर डाउनफॉल देखने लगते हो. बिकॉज लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, हम और आप बेवकूफ़ नहीं है, राइट. वी नो व्हेन अ पर्सन इज फ्लेक्सिंग फ्रॉम अ वेरी पॉजिटिव स्टैंड पॉइंट एंड ट्राइंग टू गिव दैट मोटिवेशन टू द पीपल, बिकॉज दैट पर्सन इज एन इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी, हैज़ अ प्लेटफॉर्म which will reach a lot of people, and you can understand कि कोई बहुत arrogance के हिसाब से वो बोल रहा है, तो आप उसका downfall भी देख सकते हो, ठीक है. So you can learn a lot of things. Like as a person, I like to observe, and when I see King, I really observe कि भाई he has talent, yes, but talent तो बहुतों के पास है. ऐसा तो नहीं है कि किंग के अलावा और लोगों में टैलेंट नहीं हो सकता है. कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो किंग से भी ज़्यादा टैलेंटेड है बट शायद उन्हें वो लाइमलाइट नहीं मिला. सो व्हाट टू डू टू मेक योर सेल्फ रेलिवेंट with your talent. So that is very important lesson that I learned from King, because I've always said that apart from being talented, King knows, he has a lot of clarity of thought जो बहुत लोगों में नहीं हो पाता है. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उसको पता है कि मैं ये पाथ में जाऊंगा, मुझे सक्सेस और फेलियर का प्रोबेबिलिटी 50-50 तो है, but why do I have to fear the 50% failure? And I'm sure for that failure also he probably has a plan B, then plan C, because he looks to me like a person who knows, and he probably has a team who's also like very very clear in their goals. So I take it as, this song, like I take it as an inspiration कि नहीं भाई, there are people who are achieving things, there are people who are doing, मेहनत कर रहे हैं वो और अचीव कर रहे हैं अपना सक्सेस. अब सक्सेस रिलेटिव होता है. मेरे लिए मेरे यूट्यूब में 1 लाख सब्सक्राइबर होना, अगर मैं ये म्यूज़िक चैनल ले लूँ, मेरे लिए यूट्यूब में इस चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, अच्छे व्यूज़ है, तो वो मेरे लिए सक्सेस है. बिकॉज हियर इन दिस चैनल देयर इज़ नो मॉनिटरी सक्सेस एज सच, बिकॉज गाने कॉपीराइटेड होते हैं, राइट. सो for me, what is important, what makes this channel successful for me, it's not the monetary return that I'm getting, because I'm not getting it. ठीक है, बहुत ही कम आर्टिस्ट होते हैं जो अपने म्यूजिक कॉपीराइट नहीं देते और परमिशन दे देते, चलो आप रिएक्शन करो. बट my gratification is if the subscribers are increasing, if the engagement is good. So these are success factors for me. So when King is saying I'm going to bring the Grammy, when Gucci Mane is saying that I make money and I ensure I invested in places that is making more money, you are steady in bitching, but you keep bitching, I don't mind, because I'm going to make my money. So for him that is success. For King it is like becoming the biggest star, not just in India but a global pop star or a global artist, and he's working towards that. So for me these are positive, inspirations that I can take, that no, there has to be a point where I am very confident about my dreams and I achieve it. That path is going to be not easy, ये भी आप मान लो, ठीक है. किंग को तो ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं मिली ना, इट हैज़ बिन अ जर्नी. ये तो ऐसा नहीं कि ना न्यू लाइफ ड्रॉप किया पहला एल्बम, नो, देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड दैट. सो एंड पीपल हैव रिकग्नाइज्ड इट. सो I feel a lot of factors play into that. So please let me know what are your thoughts on that. So that is why I feel कि अपना काम करो, अपने सक्सेस फैक्टर्स डिफाइन करके take inspiration. There are a lot of celebrities, there are a lot of people in government jobs, there are a lot of people in NGOs, a lot of scientists. आप किसी भी फील्ड में देखोगे ना, आपको कोई ना कोई तो मिलेगा जिसने going against the odds करके दिखाया है. And those are the people that we should be taking inspiration from. And there are also people, बुरे लोगों से भी इंस्पिरेशन लोगे, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी एरोगेंस आपको कहाँ लेके जा सकती है. So सबका टाइम आता है, is what I feel. I like to believe that. So yes, we all deserve new life. We all are capable of building new life for ourselves. Wow,
किस नोट पे मैं एंड कर रही हूँ इस वीडियो को, ज़्यादा ही फिलोसॉफिकल हो गया. एनीवे, that was the reaction, guys. That was part 2 of King's album Listening New Life, and बाकी के जो 3 गाने रिमेनिंग है वो part 3 में. होपफुली दिवाली खत्म होने के बाद मैं फटाफट रिएक्शन बना दूंगी. अभी थोड़ा सा चिल मोड में मैं चल रही हूँ. So anyway, I hope you guys enjoyed this reaction. Share your thoughts in the comments below, and with that I will end this video here, and I will see you soon on my next one. Bye.